आज के इस अज़ीम शान जुमा मुबारक का मौजू है सीरत हज़रत इमाम जाफ़र अस्सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु व रहिमहुल्लाह। हज़रत इमाम मुहम्मद बाक़िर के बेटे हैं और इमाम मुहम्मद बाक़िर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हैं और इमाम हुसैन मौला अलीउल मुर्तज़ा के बेटे। आपका चूँकि विसाल का महीना रजबुल मुरज्जब है, तो इसी मुनासबत से आपकी सीरत, आपके अक़ायद के हवाले से चंद गुज़ारिशात करनी है। इमाम जाफ़र अस्सादिक़ आपके असातिज़ा की बात करें तो आपके असातिज़ा भी लाजवाब हैं और आपके शागिर्दों की बात करें तो वो भी लाजवाब हैं। हज़रत इमाम जाफ़र के सबसे पहले उस्ताद हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हो, जो कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के नवासा हैं। दूसरे उस्ताद हज़रत सैयदना अता रदियल्लाहु ताला अन्हो इमाम जाफ़र के उस्ताद हैं। और तीसरे हज़रत इमाम नाफ़े और सबसे पहले उस्ताद हज़रत इमाम जाफ़र के हज़रत इमाम मुहम्मद बाक़िर आपके वालिद मोहतरम हैं, क्योंकि आपने अपने वालिद मोहतरम की गोद में परवरिश पाई और अपने वालिद मोहतरम से तरबियत हासिल करते रहे। तो बुनियादी और पहले जो उस्ताद हैं हज़रत इमाम जाफ़र के, वो हज़रत इमाम मुहम्मद बाक़िर रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं, जो आपके वालिद गिरामी हैं। इमाम मुहम्मद बाक़िर आपकी ज़ात हस्ती वो हस्ती है जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी विलादत से पहले सलाम कहा है। कितनी शान है, अभी पैदा नहीं हुए और इनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम एक सिहाबी को अमानत दिया। सिहाबी रसूल का नाम है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला आपकी आखिरी जो ज़िंदगी के अयाम हैं उनमें आपकी जो नज़र की बिनाई थी ना, वो बहुत कमज़ोर हो गई। तो इमाम मुहम्मद बाक़िर जो थे वो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की बारगाह में हाज़िर हुए, उनके पास गए, तशरीफ़ ले गए, तो जाकर उन्हें सलाम कहा। अब सिहाबी रसूल ने सलाम का जवाब भी दिया और साथ तारुफ़ पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि नज़र जो थी उसके अंदर कमज़ोरी थी, पहचान न सके। तो हज़रत इमाम मुहम्मद बाक़िर ने अपना तारुफ़ इन अल्फाज में कहा, फरमाया मैं मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली हूँ। जब इतना तारुफ़ करवाया तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो थे ना, आगे बढ़े। आगे बढ़ के हज़रत इमाम मुहम्मद बाक़िर का हाथ पकड़ा और नीचे झुक के उनके हाथ के ऊपर बोसा दे दिया। अब ये है अहले बैत से सहाबाए कराम का प्यार। बोसा दे के ना, पता है क्या फरमाया हज़रत जाबिर ने? फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सलाम जो हजूर ने मुझे अमानत दिया था वो कबूल फरमाए। हजूर ने आपको सलाम कहा है। तो जो मजलिस में बैठे थे उन्होंने कहा, हजूर ये कैसे हो सकता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल को इतने साल गुजर गए और हजूर का सलाम आप हज़रत इमाम मुहम्मद बाक़िर को दे रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? अब आगे से हज़रत जाबिर ने हदीस बयान फरमाई। हज़रत जाबिर ने फरमाया कि मैं हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में हज़रत इमाम हुसैन खेल रहे थे। तो हजूर ने मेरी तरफ मुखातब होकर फरमाया, जाबिर मेरे इस बेटे हुसैन का एक बेटा होगा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कुछ चीज़ें याद रखें मेरे साथ। हजूर ने फरमाया, जाबिर मेरे इस हुसैन का एक बेटा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा।
और साथ ही हुजूर ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान भी बयान फरमा दी। फरमाया, जाबिर, जब क़यामत वाले दिन लोग इकट्ठे होंगे तो अल्लाह की बारगाह की तरफ से एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि सैयदुल आबिदीन खड़े हो जाएं। कहाँ हैं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाएंगे। अब ये वो बातें हैं जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैदा होने से पहले हुजूर बयान फरमा रहे हैं। आगे फरमाया, उस अली का एक बेटा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, जिसको इमाम मोहम्मद बाकिर कहा जाता है। हुजूर ने फरमाया, जाबिर, जब तुम्हारी मुलाकात मेरे उस नवासे से हो तो उसे मिलना और उसे मेरा सलाम कहना। हुजूर ने हज़रत इमाम हुसैन के बेटे की भी खबर दी। अभी इमाम हुसैन बचपन में है, शादी नहीं हुई, को बात समझ रहे हैं। फिर इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे की भी खबर दे दी और साथ ये भी खबर दे दी, हुजूर का इल्म कितना है, साथ ये भी खबर दे दी, जाबिर, तेरी मेरे उस नवासे से मुलाकात होगी, तो जब तेरी मेरे उस नवासे मोहम्मद बाकिर से मुलाकात हो, मेरे सहाबी उसे मेरा सलाम कह देना। हुजूर के इल्म पर कुर्बान जाएं, हुजूर की ज़ात पे कुर्बान जाएं, हुजूर के इन नवासों और औलाद की शान पर कुर्बान जाएं कि अभी पैदा नहीं हुए और हुजूर इनकी शान बयान फरमा रहे हैं। तो ये इमाम मोहम्मद बाकिर इमाम जाफ़र सादिक के क्या हैं? वालिद गिरामी हैं और इब्तदाई उस्ताद हैं। अब जिनके उस्ताद ऐसे हों फिर उनके शागिर्दों की क्या शान होगी। इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्दों में से वो हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत सुफ़ियान सौरी रदी अल्लाह तआला अन्हु व रहिमहुल्लाह, हज़रत सुफ़ियान बिन उयैना रदी अल्लाह तआला अन्हु व रहिमहुल्लाह, और इमाम मालिक भी हज़रत इमाम जाफ़र के शागिर्द हैं। भाई कोई समझ आ रही है? ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने हज़रत इमाम जाफ़र अस-सादिक के सामने दो जानू होकर इल्म हासिल किया है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ये इमाम आज़म के शागिर्द भी हैं और इमाम आज़म के उस्ताद भी हैं। उम्र में 13 साल हज़रत इमाम मालिक छोटे हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से। कितने साल छोटे हैं? 13 साल। लेकिन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने इनसे इल्म हासिल किया तो शागिर्द बने, और हज़रत इमाम मालिक वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से पढ़ते हैं तो वो इनके शागिर्द बने। तो ये इमाम जो हैं, अब ये कैसी हस्तियां हैं कि इनके अंदर गरूर और तकब्बुर नहीं होता था कि वो मुझसे छोटा है तो मैं उससे क्यों पढ़ूं। तो इमाम मालिक जो है ना, वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द हैं और वो ख़ुद बयान करते हैं कि मेरा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के पास आना जाना रहता था। अब इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इसको तहज़ीब उत-तहज़ीब फ़ी रिजालिल हदीस के अंदर इस रिवायत को बयान फरमाया है। इमाम मालिक फरमाते हैं, इख्तलफ़्तु इलैहि ज़मानन, कई ज़माना काफ़ी अरसा ना मेरा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास आना जाना रहा। तो फरमाते हैं, फ़मा कुन्तु अराहो इल्ला अला सलासे खसालिन, मैंने कभी भी उन्हें 3 हालतों के अलावा नहीं पाया। अब वो 3 हालतें कौन सी हैं? फरमाते हैं, इम्मा मुसल्लिन, मैं जब भी गया हूँ तो मैंने देखा कि वो कभी तो नमाज पढ़ रहे हैं, और फरमाया व इम्मा साइमुन, या फिर मैंने उन्हें रोज़े की हालत में पाया, व इम्मा यक़राउल कुरान, या फिर मैंने उन्हें कुरान की तिलावत करते हुए पाया। इमाम मालिक फरमाते हैं, मैं जब भी गया हूँ ना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में, तो वो इन 3 कामों में से कोई एक कर रहे होते थे, या तो नमाज पढ़ रहे होते थे, या वो रोज़े की हालत में हुआ करते थे, या वो कुरान की तिलावत फरमा रहे होते थे। आज के सैयद को भी इमाम जाफ़र सादिक की सीरत को अपनाना चाहिए। आम मुसलमान को भी इमाम जाफ़र सादिक की सीरत अपनाना चाहिए कि वो हर हालत में या तो कुरान पढ़ रहे हैं, या नमाज पढ़ रहे हैं, या रोज़े की हालत में हैं। तो ये सीरत उनकी हमें सबक दे रही है
कि मुसलमान को इस तरीके से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। उम्मत में इख्तलाफ ज़्यादा हो गया और रवाफ़िज़ ने मुख्तलिफ़ रिवायात घड़ लीं और मुख्तलिफ़ नज़रिए पेश करने शुरू कर दिए। उसका रद्द हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ ने अपनी ज़हरी ज़िंदगी में फ़रमाया। तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल के अंदर ये बात मौजूद है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ से सवाल किया गया हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के बारे में, हजूर आप बताएं कि आपका अबू बकर और उमर के बारे में क्या नज़रिया है। सालिम बिन अबी हफ्सा बयान करते हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ से पूछा अन अबी बकरिन व उमर, हज़रत अबू बकर और उमर के बारे में। वो फरमाते हैं कि मैंने ये सवाल हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर से भी किया था और मैंने ये सवाल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ से भी किया था। सवाल क्या है? फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र से पूछा था अन अबी बकरिन व उमरा, हज़रत अबू बकर और उमर के बारे में आपका क्या नज़रिया है। तो पता है हज़रत इमाम जाफ़र ने क्या फ़रमाया? आपने फ़रमाया फ़क़ाला ली, आपने मेरे लिए फ़रमाया या सालिम तवल्लाहुमा, उन दोनों से प्यार कर। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत इमाम जाफ़र कह रहे हैं। यानी आप फरमा रहे हैं कि तेरे दिल में अगर अबू बकर और उमर के बारे में कोई कमी है, कोई नक्स है, कोई मैल है तो उसको ख़त्म कर दे, उसको दूर कर दे, अपने दिल को अबू बकर और उमर के बुग़्ज़ और हसद से पाक कर दे। तवल्लाहुमा, उन दोनों से प्यार कर। और आगे पता क्या फरमाया? सिर्फ प्यार न कर, वबरा मिन उदुव्विहिमा, जो अबू बकर और उमर का दुश्मन है उससे अलग इख्तियार कर ले, अलहदा हो जा उससे, जिसके दिल में अबू बकर और उमर का प्यार है नहीं। काना इमामई हुदा, फरमाया सालिम वो जो दोनों काना इमामई हुदा, वो मेरे इमाम है दोनों। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ फरमा रहे हैं। सवाल तो ये था ना कि आप उनके बारे में क्या कहते हैं, यानी आपके दिल में अबू बकर और उमर के बारे में क्या है। वो ये जानना चाहते थे कि कहीं माज़अल्लाह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ भी अबू बकर और उमर से नफ़रत करते हैं और उन्हें भी माज़अल्लाह गासिब या जालिम शुमार करते हैं। तो उनके जवाब में वो क्या कह रहे हैं इमाम जाफ़र? आप फरमाते हैं आया सुब्बुर राजुलु जद्दाहू, सालिम बताओ मुझे कोई अपने बाप दादा को कैसे गाली दे सकता है। यानी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अबू बकर और उमर को अपना बाप दादा, अपनी जद कह रहे हैं। और आगे हदीस में अल्फाज वाज़े हैं, आप फरमाते हैं अबू बकरिन जद्दी, सालिम अबू बकर तो मेरी जद है। ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह। अबू बकर तो मेरी जद है। और अगले अल्फाज सुनो, इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया ला नालतनी शफ़ाअतो मुहम्मदिन यौमल क़ियामा इन लम अकुन अतवल्लाहुमा, अगर मैं अबू बकर और उमर से प्यार नहीं करता तो कल क़यामत वाले दिन मुझे नाना मुस्तफ़ा की शफ़ाअत भी नसीब ना हो। कि मेरे दिल में जो बात है वो ही मेरे ज़ुबान पर है। और इससे अगले जो अल्फाज है ना वो भी ज़रा गौर से सुने, व अबराउ मिन उदुव्विहिमा, और अगर मैं अबू बकर और उमर के दुश्मन से बरात का ऐलान नहीं करता, अगर मैं उनसे अलहदा नहीं होता, उन्हें बुरा नहीं जानता जो अबू बकर और उमर को गाली देते हैं या अबू बकर और उमर के बारे में अपने दिल में बुग़्ज़ हसद या कुछ मैल रखते हैं, अगर मैं उन लोगों से अलहदा ना हूँ तो मुझे अल्लाह कल क़यामत वाले दिन अपने नाना जान की शफ़ाअत नसीब न फरमाए। यानी आप फरमा रहे हैं कि अबू बकर और उमर की मोहब्बत भी है मेरे दिल में, और अबू बकर और उमर का जो दुश्मन है ना मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये जो जरासीम थे ना, ये जो वायरस था, मौला अली को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर के बाद खलीफा अव्वल समझना और अबू बकर और उमर और सहाबा कराम को माज़अल्लाह गासिब कहना,
और जालिम कहना, ये जरासीम जो अकीदे के थे ना, तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने इन जरासीमों के ऊपर स्प्रे कर दिया। भाई बोलें सुभान अल्लाह। फरमाया मैं उनसे प्यार भी करता हूँ और जो उनसे बुग़्ज़ या नफ़रत करता है मैं उनसे बरी भी हूँ। ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का अकीदा है। अब इल्म की बात करें तो अपने इल्म में भी आप अपनी मिसाल नहीं रखते। जिस तरह हज़रत मौला अली कूफे के मिंबर पे खड़े होके फरमाते हैं ना, सलूनी सलूनी, लोगों मुझसे पूछ लो जो पूछना है, जो सवाल करना है सवाल कर लो। एक रावी बयान करते हैं जिनका नाम है अमर बिन अबी मिकदान, वो फरमाते हैं कि हज के मौके पर ना यौम अरफा, मैदान अरफा में खड़े होकर लोगों को कहा, लोगों सलूनी, जो पूछोगे आज अली का बेटा उसे जवाब दे देगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जैसे ज़ात और शख्सियात जिनकी शागिर्द हों, फिर उनके उस्ताद का इल्म कितना होगा। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का इमाम जाफ़र सादिक के बारे में कौल है, आप फरमाते हैं मा रअयतु अहदन अफ़क़ह मिन जाफ़र इब्न मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से ज़्यादा कोई बंदा फ़क़ीह नहीं देखा। मौला अली फरमाते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अला मुहम्मदिन व अला अहले बैतिही, हजूर ने इरशाद फरमाया जो मेरे ऊपर और मेरी अहले बैत के ऊपर 100 मरतबा दुरूद पढ़ता है तो क़दल्लाहु लहू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देता है। अब ये पूरी सनद के साथ रिवायत मौजूद है और इस हदीस के रावी अहले बैत अतहार के आइम्मा हैं। आपको मैं वजीफ़ा दे रहा हूँ जो इमाम जाफ़र सादिक ने बताया। हज़रत सुफियान सौरी हाज़िर हुए हदीस की इजाज़त के लिए, हदीस सुनने के लिए। तो इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि सुफियान, अगर तू ये चाहता है कि जो अल्लाह ने तुझे नेमत दी है वो नेमत तेरे पास बरकरार रहे, तो फिर तू ये काम कर कि अल्लाह की उस नेमत पर शुक्र कर। जब तू वो शुक्र करेगा वो नेमत तेरे पास अल्लाह बाकी रखेगा। क्यों? ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफ़र तुम इन्ना अज़ाबी ला शदीद। अल्लाह फरमाता है अगर मेरा शुक्र करोगे ला अज़ीदन्नकुम, मैं इजाफ़ा करता चला जाऊँगा। दूसरी बात फरमाया अगर तुझे महसूस हो कि तेरा रिज़्क़ खींच लिया गया है, कम होता जा रहा है, रिज़्क़ की तंगी महसूस करे, तो आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार की कसरत किया कर। तीसरा वजीफ़ा आपने फरमाया अगर तू ख़तरे में हो, तुझे ख़तरा हो कि बादशाह हमला कर देगा। बादशाह का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जो बड़े बड़े उलमा थे ना, जो आइम्मा थे, मुहद्दिसीन थे, इन पर हमला बादशाह ही करता था। तो फरमाते हैं अगर तुम्हें बादशाह के हमले का ख़तरा हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये वजीफ़ा किया कर, अल्लाह तुम्हें दुश्मन के जाल से महफूज रखेगा। और याद रखें साथ ही फरमाया कि ये जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जो अल्फाज हैं ना, इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया वकन्ज़ुन मिन कुनूज़िल जन्नह, ये जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है जो मैंने सुफियान सौरी को दे दिया। इमाम जाफ़र सादिक की वालदा का नाम है उम्मे फरवा। क्या नाम है? उम्मे फरवा जो है ना, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की पड़पोती हैं। सुने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के 2 बेटे हैं, मोहम्मद और अब्दुर्रहमान। मोहम्मद का बेटा पैदा हुआ कासिम, अब्दुर्रहमान उसकी बेटी पैदा हुई अस्मा। अब कासिम और अस्मा की शादी हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पोते और पड़पोती की शादी हुई, तो उसमें से पैदा हुई हज़रत उम्मे फरवा जो हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर के निकाह में आई, जिससे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक पैदा हुए। भाई गल समझ आइए। हज़रत उम्मे फरवा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दी की लगदियां ने पड़पोती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दी निकाह कहंदे विच आई। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर इमाम जाफ़र सादिक दे वालिद दे निकाह दे विच आईयां,
ते इमाम मुहम्मद बाकिर नू अल्लाह ने हज़रत उम्मा फरवा विचों जेड़ा बेटा पैदा फरमाया है ना दिता है अता फरमाया है उन्होंने इमाम जाफर सादिक आख्या जाता है। हज़रत उमर पाक ने शहर बानो दा निकाह हज़रत इमाम हुसैन नाल कर दिता ते इमाम हुसैन दा बेटा पैदा होया हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी शादी हुई हज़रत इमाम हसन दी बेटी फातिमा दे नाल। भाई तवज्जो है, जदों उन्हां नाल शादी हुई तो उनदे विचों जम्मे हज़रत इमाम मुहम्मद बाकिर। तो ओ जिहड़ा हज़रत इमाम मुहम्मद बाकिर पैदा होए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी जिहड़ी अम्मी जान इन शहर बानो वो कह दित्तियां हज़रत उमर पाक ने कहंदे निकाह विच दित्तियां, हुसैन पाक दे निकाह विच दित्तियां। ओ यारो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ते हज़रत उमर फारूक दा अहले बैत नाल ते घरेलू ताल्लुक है, रिश्तेदारियां ने, तुसीं उन्हां विच झगड़े पाई फिरदे हो। उन्हें एक दूसरे को रिश्ते दिते न, तुसीं कहंदे हो एक दूसरे नाल लड़दे सन ना। आले सुन्नत व जमात दा अकीदा है वे असी हजूर दे यारां नाल भी प्यार करने वाले हैं, हजूर दी आले बैत नाल भी प्यार करने वाले हैं। असी हजूर दे आल दे भी गुलाम हाँ, हजूर दे असहाब दे भी गुलाम।